नमस्कार दोस्तों। रॉयल रिव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू सर इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस के इंट्रोडक्शन क्लास से। साइंस है क्या, साइंस कहते किसको हैं, साइंस का ब्रांचेज क्या है, इसके बाद हम पुनः फिजिक्स के चैप्टर पर बारी बारी से सारे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं विज्ञान है क्या। साइंस साइंस कहते किसको हैं। तो विज्ञान विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जनरल परिभाषा जानेंगे। तो मनुष्य किसी तथ्य के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानने का प्रयास किया, उस प्रयास के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे हम इस पेन के बारे में बात करें, पेन है क्या, ये काम कैसे करता है, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है, तो ये क्या है, ये विज्ञान है। किसी मनुष्य के बारे में अगर जो जानेंगे कि उसकी संरचना क्या होती है, तो इसकी चर्चा हम लोग बायोलॉजी के क्लास में करेंगे। आते हैं कि विज्ञान का ब्रांचेज कितना है, विज्ञान का प्रकार कितना है। तो सबसे पहले हम विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। विज्ञान को कितना भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक है सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान, और दूसरा है निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। सजीव को अंग्रेजी में बोलते हैं लिविंग साइंस, और निर्जीव को नॉन लिविंग साइंस। सजीव सजीव क्या होता है, सजीव वस्तु क्या है, तो आप लोग 4 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। सजीव सजीव के कितने लक्षण हैं, भेद हैं, ये सब जानते होंगे आप लोग। अब आते हैं सजीव का सजीव विज्ञान का एक ब्रांच है जीव विज्ञान। विज्ञान जीव विज्ञान, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसे अंग्रेजी में हम बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। और जीव विज्ञान को भी दो वर्गों में बांटा गया है। तो दो वर्गों क्या है मेरे दोस्तों, पहला है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति शास्त्र, और जूलॉजी का जंतु विज्ञान। अब आते हैं कि बॉटनी क्या होता है, वनस्पति शास्त्र कहते किसको हैं। तो इसका नाम में ही दोस्तों परिभाषा छिपा रहता है। जैसे हम वन, वन के मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल में क्या मिलता है, पेड़ पौधा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वह कहलाता है बॉटनी। और जूलॉजी में आते हैं तो जू के मतलब होता है चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या मिलता है, जीव जंतु, छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव मिलते हैं। तो सारे सजीवों का, जीवों का अध्ययन हम लोग जंतु विज्ञान में करेंगे। और बॉटनी के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जूलॉजी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो हमारे बायोलॉजी के क्लास होंगे, उनमें इनका डिटेल किया जाएगा। अब आते हैं निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है निर्जीव विज्ञान कहलाता है। इन्हें भी हम दो वर्गों में बांटे हैं। एक है भौतिक, भौतिकी, क्या बोलते हैं, भौतिक शास्त्र, इसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है रसायन शास्त्र, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम आते हैं भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र क्या होता है, बहुत हमें भौतिक शास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो भौतिक शास्त्र क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो
हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक के नियम और प्राकृतिक के घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक के नियम है बारिश होना, दिन रात होना, और प्राकृतिक के घटनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे, वह करेंगे भौतिक शास्त्र में। अब आते हैं कि इनका कितना ब्रांच है, कैसे बांटा गया है, तो इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स के परिभाषा हम लोग जान गए। अब भौतिक शास्त्र के जनक कहा जाता है हमारे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन को, सर आइजक न्यूटन को। अब भौतिक शास्त्र के प्रकार में आते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है सामान्य भौतिक। सामान्य भौतिक मतलब होता है जनरल फिजिक्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे मोशन हो गया, फोर्स हो गया, यानी बल हो गया, गति हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे टॉपिक का चर्चा हम लोग सामान्य भौतिक में करते हैं। अब दूसरा आते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिक, जो कि हाँ 10th क्लास में पढ़ना भी है। प्रकाश के सारे चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाशीय यंत्र। तो जब प्रकाश में आएंगे तो विशेष रूप से इसके बारे में जानेंगे। अभी जानते हैं कि प्रकार होता क्या है। नेक्स्ट है उष्मा। उष्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 7th क्लास में थोड़ा सा चर्चा हुआ था उष्मा का, विकिरण वगैरह का। तो उष्मा के बारे में हम लोग जानते हैं। फिर हो गया ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में 9th क्लास के फिजिक्स में भी पढ़े हैं, तो ये फिजिक्स का प्रकार है। नेक्स्ट आते हैं विद्युत धारा, जो कि 10th के सिलेबस में है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगला है अस्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको कि हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चुंबकत्व, चुंबक के बारे में। चुंबक के बारे में जितना चर्चा करना है वह चुंबकत्व में करना है। अब आते हैं आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक आजकल के भौतिक, जैसे पहले के जमाना में बड़े बड़े टीवी होते थे, आज उसका शॉर्ट हो गया है। पहले के जमाना में ऐसा नहीं था, आपको खुद सर के यहाँ आकर पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आप घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं। तो ये आधुनिक, ये सारा चर्चा हम लोग आधुनिक भौतिक में करेंगे। रिमोट का चर्चा, रिमोट कैसे काम करता है। पहले टीवी बंद करने के लिए निकल कर अलमारी के पास जाकर टीवी बंद करना पड़ता था, अब है कि आप बेड से टीवी बंद कर सकते हैं। तो ये सारा चर्चा हम लोग आधुनिक भौतिक में करेंगे। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। तो खगोल शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वर्क करता है। इसका डिटेल रूप से आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं कि 10th में पढ़ना क्या क्या है, 10th का सिलेबस क्या क्या है। तो 10th टोटल कुल 10 क्लास में मात्र 5 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, ये रिफ्लेक्शन है। अब नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चौथा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पांचवा है ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रकाशिक में आते हैं, ऑप्टिक्स। तो 10th क्लास में पूरा प्रकाशिक पढ़ना है आपको। तो ये आते हैं ऑप्टिक्स में। सबसे पहले लेसन में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
दूसरा लेसन में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा लेसन में पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र के बारे में, जिसमें मानव नेत्र भी आता है। और प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सारे आ गए। ये सब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र में। तो अब हम लोग अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन पर पूर्ण रूप से फोकस करेंगे। धन्यवाद।